rank of a matrix using elementary row operation in Urdu. सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, हमें फाइंड क्या करना, हमें रैंक फाइंड करना है। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि इंग्लिश की निस्बत उर्दू में लेक्चर दिया जाए, तो इस वजह से मैंने ये आपको उर्दू में लेक्चर्स बनाया है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. The rank of a matrix is the number of non-zero rows in its echelon form. It represents the maximum number of linearly independent rows or column. यहाँ रैंक के अंदर आपको ये बताता है कि जब भी कोई रैंक मालूम करना होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज, यानी रॉज आपके पास कितनी है नॉन जीरोस के अंदर, कितने रैंक हो गए। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3, आपके पास 3 रैंक हो सकते हैं। एक दफा आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो 2 रॉज होगी, तो आपके रैंक क्या कहलाएगा, 2। It represents the maximum number of linearly independent rows और कॉलम के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। इसने यानी हम सबसे पहले रॉज के हिसाब से हम जब चेक करते हैं कि कितने रॉज है विदाउट जीरो, तो वो उसके रैंक कहलाएंगे। अब हम सवाल की तरफ आते हैं, सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। ये आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, हमें इसका रैंक फाइंड करना है। अब आपको दिमाग में इतना पता होना चाहिए, जब रैंक फाइंड करने के लिए नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑप्शनल फॉर रैंक कैलकुलेशन। जो वेरिएबल आपके पास गिवन होते हैं, उस वेरिएबल को हटा के ये ऑगमेंटेड टाइम्स वैल्यू ले सकते हैं। जब आपके पास इक्वेशन गिवन होती है इक्वेशन फॉर्म के अंदर, तब आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा मैट्रिक्स फॉर्म में। इस वजह से इसने भी आपको बताया, सिंस वी आर ओनली फाइंडिंग द रैंक, वी कैन वर्क डायरेक्टली ऑन मैट्रिक्स ए, हाउएवर फॉर क्लैरिटी वी रिप्रेजेंट ए। मैट्रिक्स आपके पास ए है। स्टेप 2, अप्लाई एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, गॉस एलिमिनेशन, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम अप्लाई करेंगे। उस तरह से इसमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लाएगा। गोल, ट्रांसफॉर्म ए into raw echelon form, count the number of non-zero rows which gives the rank. ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि जितनी नंबर ऑफ रॉस आपकी काउंट होगी वो आपका रैंक कहलाएगा। ये जो वर्डिंग लिखी हुई है, ये वर्डिंग कॉपीज में भले लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ पॉइंट्स आप लिखना चाहो तो लिख दिया करो, लेकिन मेन पर्पस ये है आपको समझाना कि इसमें बता रहा है कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं और ये क्या हो सकता है। मेन पर्पस ये होता है जब आपने रैंक निकालना, जो आपने कैलकुलेशन में वर्ड्स इस्तेमाल किए वो थोड़ा सा राइट करना होता है। गोल्स यानी आपको समझाने के लिए, तो ये भी आपके कॉपीज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लिखना चाहते हो तो अच्छी बात होती है। अब आप देखिए, ये वही की वही मैट्रिक्स पिछले वाला मैंने यहाँ लिया है। अब आप यहाँ देखिए, हमें इसको क्या करना है, ये डायगोनल फॉर्म से समझो, हमें 1 1 फॉर्म पे लेके आना है और नीचे 0 0 0। अब ये सारे मैट्रिक्स की रॉ को देखिए, ये जो रॉज में 1 मौजूद है, इसमें 5 मौजूद है। उसने क्या किया, इंटरचेंज किया है, स्वैप R1 and R3
to bring a non-zero element to the top left position. यानी ये वाली रोज को ऊपर ले गया और ये इस पे आ गया, 1 को 3 और 3 को 1 पे चेंज कर दिया। ये देखिए, इसके बाद ये मैंने शो किया है आपको। ये चेंज करने का मेन पर्पस क्या था? हमें ये सोचना होता कि हमें डायगोनल फॉर्म में 1 1 आता है तो नीचे वाली वैल्यू 0 आती है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास 1 वाली लाइन थी, तो इस रो को ऊपर ले जा सकते, इसको नीचे ले जा सकते। तो रो को ले जाने के बाद आपने देखा ये रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स मिल गया। ऑपरेशन 2, मल्टीप्लाई R1 by -1 to make the leading coefficient positive। अगर मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 1 की सीरीज बनानी है, लेकिन ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 को खत्म करने के लिए माइनस साइन के साथ या -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो यहाँ पे 1 आ गया, या माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 5 आ गया, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। बाकी मैट्रिक्स वैसे की वैसी हमने राइट कर दिए हैं। ये मैट्रिक्स मैंने अगेन शो किया है। अब हमें करना क्या है, ये वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अब याद रखना, किसी भी तरीके से अगर हमें 0 बनाना है तो कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो अपनी मर्जी के साथ। आपके दिमाग में पता होना चाहिए ये 0 कैसे बन रहा है। एलिमिनेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2, यानी इसको कैंसिल करना है। बाय R2 मीन्स सेकेंड रो, R2 प्लस 3R1। अब आपको पता है कि 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, तो R2 में प्लस करता हूँ तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। ये कैलकुलेशन आप साइड भी कर सकते हो रफली, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ जगहों में मैंने बताया था कि ये वैल्यू को किस तरह से निकाला जाता है। पहले आर वो सेकेंड रो सब आपको लिखना है, इसके बाद प्लस साइन लिखनी है, फिर लगा के फर्स्ट रो लिखनी है, इसके बाद उसको कैलकुलेशन करके देखना, तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। इस आंसर लेने का मेन पर्पस ये था कि हमें इसको 0 बनाना है। अब यही कंडीशन में हमें नीचे वाले एलिमेंट को देखो, इसको 0 बनाना है। जब इसको 0 बनाना है तो अपना दिमाग आपने इस्तेमाल करना है। किसी भी कंडीशन में ये 0 बन जाए, एलिमिनेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R3 बाय R3, यानी इसको 0 बनाने के लिए R3 माइनस 5R1। लाजिमी बात में अगर यहाँ प्लस का 5 है तो माइनस का 5 बनता है तभी 0 बनेगा। तो माइनस का 5 को इसने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर लिया। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया पहले। R3 थर्ड रो ये लिख सकते हो यहाँ पे साइड पे, माइनस साइन, माइनस 5R1, ये जो फर्स्ट रो है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये जितनी भी कंडीशन है अपनी मर्जी के साथ, हमें मेन पर्पस ये होता है कि इस एलिमेंट को 0 कैसे बने, चाहे मल्टीप्लाई करके बने किसी के साथ, या डिवाइड करके बने, या प्लस माइनस, जो भी कंडीशंस हो, हमें मेन पर्पस होता है इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है, लेकिन उसी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना वो नंबर, और उसी के साथ ऐड ये सब कर सकते हैं। जब यहाँ तक कर लिया तो फिर अच्छी तरह से अब दोबारा आपको ये सोचना है कि आया कि मैं ये नंबर को अगर 0 बनाता हूँ तो वो कैसे बनेगा।
اگر یہ نمبر کے بارے میں نہیں سمجھ میں آتا تو یہ سوچنا ہے کہ اب یہاں پہ مجھے 1 بنانا ہے، کیونکہ ڈائیگونل میں کوشش کرنا 1 1 ہونا چاہیے، نیچے 0 بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، اس ایلیمنٹس کے مطابق یہ سوال آپ کے پاس گیون ہے، اس کنڈیشنز کے مطابق سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے، سمپلیفائی R2 and R3، R2 یہ روز R3 3 روز ہے، by dividing by common factor، optional but helpful، divide R2 by 5، اس رو کو ہم نے 5 کے ساتھ ڈیوائڈ کیا، کیونکہ یہاں پہ 20 تھا، یہ بھی 5 کا ٹیبل لگ جائے گا، 15 تھا، اس کو بھی 5 کا ٹیبل لگ جائے گا۔ ڈیوائڈ بائی -4، یعنی R3 جو تھی وہ -4 کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کیا، آپ کے پاس یہ ایلیمنٹ مل گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو آپ کے پاس میٹرکس ملا ہوا ہے، اس میٹرکس کے اندر ہمیں اس کو 0 بنانا ہے۔ زیرو بنانے کے لیے کیا کنڈیشنز ہم استعمال کریں گے کہ یہ 0 بن جائے گا؟ اب آپ اس لائن کو دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ 4 ہے، یہاں پہ 4، اگر یہ والا 4 اس کے ساتھ 4 مائنس ہوتا ہے تو 0 بن جائے گا۔ Eliminate the second element of R3 by R3 minus R2۔ اب یہ R3 پہلے آپ یہاں لکھ سکتے ہو، پھر مائنس لگا کے R2 کی ویلیوز لکھ سکتے ہو۔ اس کو سمپلیفائی کرو گے، آپ دیکھنا یہ دونوں ایلیمنٹس 0 بن جائے گے۔ ہمیں ٹارگیٹ تھا صرف ایک نمبر کو سمپلیفائی کرنا، لیکن دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو، determine the rank، the matrix is now in row echelon form، the number of non-zero rows is 2، so rank A equal to 2۔ non-zero numbers کتنے ہیں؟ 1 and 2، باقی 0 آ گیا، 0 کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا رینک کے اندر۔ بس یہی چیک کرنا ہے کہ نان زیرو روز کتنے ہیں، اتنے آپ کے پاس یہ رینک کہلائے گا۔ ہم نے صرف اس کو 0 بنانا تھا، اس کو بنانا تھا، اس کو بنانا تھا، یہ آٹومیٹک خود ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ خود ہو جائے گا تو صرف ہمیں یہ دیکھنا کہ نان زیرو، جس میں 0 زیادہ نہ ہو، وہ پوری لائن روز، یہ 0 والی رو اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گے، یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، اس کا رینک آپ کا 2 کہلائے گا۔ ویریفیکیشن ٹو انشور کریکٹنیس، لیٹس verify the determinant of the original matrix A۔ اصل جو میٹرکس ہے اس کا ڈٹرمیننٹ نکالنا ہے۔ ڈٹرمیننٹ نکالنا تو آپ کو سب سے پہلے آتا ہی ہے، ایلیمنٹس کا پہلا نمبر لے لو، اس کے بعد وہ دوسرا ایلیمنٹ کا جو میٹرکس ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا اور سمپلیفائی کرنا۔ اس کے اندر جب روز یا کالم فارم میں لیتے ہیں تو پہلے پلس سائن پھر مائنس سائن، اس طرح سے سیریز بھی بنتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو، پہلے یہ پلس سائن اس نے لیا، اس کو سمپلیفائی کیا تو یہ مائنس سائن لیا،
फिर अंदर वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, फिर प्लस साइन लिया, फिर 3 के साथ फिर अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई किया। डिटर्मिनेंट्स का रूल्स आपको पता है, तो वो इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा इसका आंसर 0 आया। सिंस determinant of A equal to 0, the matrix is singular, confirming that its rank is less than 3. The reduced echelon form, short form में जो लिखा REM, shows exactly two linearly independent walls. So the rank is indeed 2. ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, ये आपका कैलकुलेशंस के अंदर आंसर लिखने में लाजमी नहीं है। अगर कोई चेक करना चाहता है तो तब जाके इसको चेक किया जा सकता है। जैसे आपका आंसर रैंक में वो आ गया था, बस वहीं पे आपने स्टॉप कर देना है। ओके, थैंक यू। और भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी बेहतरी के लिए जो हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा।